हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में हमें तीन बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच कंडक्टिंग प्लेट ए, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी, और मान लो बिटवीन प्लेट्स यहां पे मीडियम है एयर, ठीक है। और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वो मान लो 1 पिको फैराड है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इन प्लेट्स के बीच की सेपरेशन को बढ़ा दिया, बढ़ाकर डबल कर दी। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी से बढ़ाकर 2D कर दी, ठीक है। प्लेट का एरिया वही है, ठीक है। और बिटवीन प्लेट्स मैंने एक मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और यहां पे मान लो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है ना सी डैश, वो डबल हो गया, इसका डबल मतलब 2 पिको फैराड हो गया। तो ये जो मैंने मीडियम डाला ना, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, के फाइंड आउट करो। इसके लिए चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 2, 3, 4, 5। अब देखो, ये तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है। तो देखो, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा सी, वो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और जो कि 1 पिको फैराड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बिटवीन प्लेट्स सेपरेशन बढ़ाकर डबल कर दी और एक दूसरा मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और कैपेसिटेंस 1 पिको फैराड से बढ़कर कितना होगा, 2 पिको फैराड। तो सी डैश इज इक्वल टू ये कितना आएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी, डी कितना हो गया 2D, और ये कितना 2 पिको फैराड गिवन है, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं के बाय 2 को तो बाहर लिखूंगा, और एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की वैल्यू क्या है, 1 पिको फैराड इज इक्वल टू 2 पिको फैराड। तो के की वैल्यू देखो क्या आ गई, 2 पिको फैराड बाय में 1 पिको फैराड, और इनटू में ये 2 पिको से पिको कैंसिल हो गया, फैराड से फैराड, तो 2 दूनी 4। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। ये तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल था। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, मेरे पास कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, देखो एक कैपेसिटर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। ये कंडक्टिंग वायर, और यहां पे ये एक कंडक्टिंग वायर, और यहां पे एक और कैपेसिटर, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस सी, इसका 2C, इसका 3C, इसका 4C, और यहां पे एक बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है कि सी की वैल्यू फाइंड आउट करो कि वर्क डन बाय बैटरी अप टू स्टेडी स्टेट, यहां पे बैटरी वर्क करेगी ना, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू 1200 माइक्रोजूल गिवन है।
तो अगर वर्क डन बाय बैटरी 1200 माइक्रो जूल है, तो ऐसा अगर है तो सी की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड। वर्क डन बाय बैटरी 1200 माइक्रोजूल गिवन है। अगर ऐसा है तो सी की वैल्यू क्या होगी इन माइक्रोफैराड? ये 4 ऑप्शन अवेलेबल है, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो आपको यहां पे कुछ सीरीज पैरेलल कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको सोल्व कैसे करें? मतलब इसका इन 2 पॉइंट्स के अबाउट सबसे पहले इक्विवेलेंट को कैपेसिटेंस निकालना होगा ना, वो कैसे निकालें? तो कुछ सीरीज पैरेलल तो समझ में आ नहीं रहा। तो देखो मान लो ये ए पॉइंट और ये बी, इन ए बी पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा ना मुझे सबसे पहले। और मान लो ये डी पॉइंट हो गया और ये ई पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये एफ पॉइंट हो गया। तो अब देखो ए और डी के अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ए और डी के अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा हुआ जिसका कैपेसिटेंस सी, और डी और ई के अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा हुआ जिसका कैपेसिटेंस 2C। डी और ई के अक्रॉस कैपेसिटर लगा हुआ जिसका कैपेसिटेंस 2C, ठीक है। और देखो ई और ए ये दोनों पॉइंट सेम ही तो हैं, तो ई और ए को ऐसे कनेक्ट कर दो। और देखो एक कैपेसिटर ये है जिसका कैपेसिटेंस 3C, ये ई और एफ के अक्रॉस लगा हुआ है, ई और एफ के अक्रॉस, एफ के अक्रॉस लगा हुआ है। और देखो एफ और डी ये दोनों सेम पॉइंट ही तो हैं, तो यहां पे वायर लगा दो, ठीक है। तो अब आप चाहो तो ई और डी को हटा सकते हो, ठीक है। ये ए पॉइंट हो गया तो ये भी ए पॉइंट हो जाएगा, इस ए पॉइंट को यहां पे ऐसे लिख सकते हो। ये एफ पॉइंट है तो ये सारा एफ पॉइंट ही तो है, तो इस एफ पॉइंट को यहां पे लिख सकते हो। और फाइनली एफ और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एफ और बी के बीच में कैपेसिटेंस कितनी 4C, ठीक है। और ए और बी यहां पे बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट, ए पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बी पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब आप चाहो तो डी, ई और एफ इन पॉइंट्स को हटा सकते हो। तो अब देखो ये तीनों पैरेलल में हो गए, तो इन तीनों के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर लगा दूंगा मैं, कितने का 3C प्लस 2C प्लस C, 6C का, इन 2 पॉइंट्स के अबाउट, इन 2 पॉइंट्स के अबाउट या इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस इन तीनों के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर लगा दूंगा 3C प्लस 2C प्लस C, 6C का, ठीक है। ये लगा दिया, 6C का लगा दिया, ठीक है। अभी ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट या इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस एक कैपेसिटर लगा सकता हूं, कितने कैपेसिटेंस का, C1 C2 भाग में C1 प्लस C2, सीरीज वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना। तो 6 इंटू में 4 भाग में C1 प्लस C2, 6 प्लस 4 10, तो 10C, C1 C2 6 चौक 24 C स्क्वायर, तो यह आ गया 2.4C। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट
फाइनली मैं एक कैपेसिटर लगा दूंगा, कितने का, 2.4C। ठीक है। और देखो इन दो पॉइंट्स के अबाउट, ए बी पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये फाइनली 2.4C आ गया, सी इक्विवेलेंट। ठीक है। और वर्क डन बाय बैटरी 1200 जूल की बना है, माइक्रो जूल की बना है, 1200 माइक्रो जूल। वर्क डन बाय दिस 10 वोल्ट बैटरी अप टू स्टेडी स्टेट 1200 माइक्रो जूल की बना है। ठीक है। और वर्क डन बाय बैटरी फ्रॉम फॉर्मूला वो कितना होता है, सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर, मतलब 2.4C इंटू में वी स्क्वायर, मतलब 100 वोल्ट स्क्वायर, यही होगा। और ये गिवन कितना है, 1200 माइक्रो जूल। ठीक है। तो यहां से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 12 माइक्रो जूल बाय में 2.4 वोल्ट स्क्वायर, जूल बाय में वोल्ट स्क्वायर, ये होता है फेराड। ठीक है। जूल बाय में वोल्ट स्क्वायर ये फेराड होता है। आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो। कैसे, तो देखो जूल, जूल क्या होता है, कोलाम्ब इंटू में वोल्ट और बाय में वोल्ट स्क्वायर, एक वी से एक वी खत्म हो गया। ठीक है ना। तो कोलाम्ब बाय में वोल्ट, ये फेराडी तो होता है क्यू बाय वी। ठीक है ना, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, मतलब जूल बाय में वोल्ट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, फेराड। 12 बाय में 2.4, ये कितना हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 24 5 120, तो ये आ गया 5 माइक्रो फेराड। सी की वैल्यू आ गई 5 माइक्रो फेराड, मतलब ऑप्शन 4th इज करेक्ट। ठीक है। ये मेरे पास सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स था, C2 C3 C4 जैसा कि दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पे ऐसा गिवन था, वर्क डन बाय दिस 10 वोल्ट बैटरी अप टू स्टेडी स्टेट 1200 माइक्रो जूल गिवन था। तो अगर ऐसा है तो C की वैल्यू बताओ कितने माइक्रो फेराड होगी, और ये आ गई फाइनली 5 माइक्रो फेराड। ठीक है। करना क्या है, इन ए बी पॉइंट्स के अबाउट 1 2 3 इन 4 कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर लगाओगे, उसका कैपेसिटेंस क्या मिलेगा आपको, 2.4 से। ठीक है। ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, अच्छे से करोगे तो जैसे हमने किया था, और फिर उनके साथ में ये सीरीज में हो जाएगा। ठीक है। और वर्क डन बाय बैटरी वो क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इंटू में वी स्क्वायर, मतलब 2.4C इंटू में 100 वोल्ट स्क्वायर, और ये 1200 माइक्रो जूल की बना है। तो यहां पे C की वैल्यू आ गई 5 माइक्रो फेराड। ठीक है। अब देखो इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। इसमें देखो क्या गिवन है थर्ड न्यूमेरिकल में, मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर ये है जिसका कैपेसिटेंस C। ठीक है। और यहां पे एक कैपेसिटर ये जिसका कैपेसिटेंस है 8 माइक्रो फेराड, 8 माइक्रो फेराड। और एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये,
इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, इसका भी 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। और एक कैपेसिटर यहां पे है, इसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। और एक कैपेसिटर यहां पे, एक यहां पे, और एक ऐसे करके है, इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड, इसका 12 माइक्रोफैराड, ठीक है। और इसका 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। और यहां पे एक बैटरी है, बैटरी कनेक्टेड है 100 वोल्ट की, ठीक है। तो यहां पे गिवन क्या है कि मान लो स्टेडी स्टेट पे 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, 625 बाय में 24 माइक्रोजूल। तो अगर ऐसा है तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। मतलब गिवन क्या है, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब जब ये कैपेसिटर्स फुली चार्ज हो जाएंगे, मतलब जब सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। एट स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ये कितनी की बना है, 625 भाग में 24 माइक्रोजूल, 625 भाग में 24 माइक्रोजूल। अगर ऐसा है तो इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। इसके लिए यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 2.5714 माइक्रोफैराड। सेकंड ऑप्शन में 3.5714 माइक्रोफैराड। थर्ड ऑप्शन में 4.5714 माइक्रोफैराड। फोर्थ ऑप्शन में 5.5714 माइक्रोफैराड। अब इसको सोल्व करते हैं, चलो। तो देखो, मान लो अप टू स्टेडी स्टेट इस बैटरी ने कितना चार्ज छोड़ा, क्यू। तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा, क्यू। इस प्लेट पे माइनस क्यू, वो क्यू ऐसे जाएगा। मान लो ये दो पार्ट्स में टूट गया, वो टूटेगा भी। इस तरफ Q1 आ गया और इस तरफ Q2 चला गया। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q1। मतलब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज Q1, इस पे माइनस Q1। तो Q1 नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा। अब देखो, ये दोनों कैपेसिटर्स आइडेंटिकल है, कैपेसिटेंस सेम है। तो आधा चार्ज इस तरफ जाएगा, आधा इस तरफ जाएगा। मतलब इस तरफ Q1/2, इस तरफ भी Q1/2। इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया, Q1/2। इस पे भी Q1/2। इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज -Q1/2। इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इसका -Q1/2। और Q1/2 नीचे जाएगा, यहां से भी Q1/2 नीचे जाएगा। Q1/2 प्लस Q1/2 Q1, तो Q1 यहां से आ जाएगा। अब देखो, यहां से ऐसे Q2 चार्ज आ रहा है ना, तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q2। इस प्लेट पे पॉजिटिव Q2, इस प्लेट पे नेगेटिव -Q2, और ये ऐसे जाएगा Q2, ठीक है। तो अब देखो, इन दो कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट में एक कैपेसिटर अगर लगाऊं, इन दो कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट अगर मैं एक कैपेसिटर लगाने को चलूं, ये दोनों सीरीज में है ना, तो कितने का लगाऊंगा, C1 C2 भाग में C1 प्लस C2। तो 12 6 72 भाग में 12 प्लस 6 18, 72 भाग में 18 4 माइक्रोफैराड का लगाना होगा। मतलब इन दो पॉइंट्स के अबाउट मैं इन दोनों के इक्विवेलेंट केवल एक कैपेसिटर लगा सकता हूं 4 माइक्रोफैराड का, ठीक है। और यहां पे 4 माइक्रोफैराड का है ही, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के अबाउट मैं इन दोनों के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर लगा सकता हूं
4 माइक्रोफैराड का। तो मतलब एक तरह से ऐसा मान लो इन 2 पॉइंट्स के अबाउट यहाँ पे केवल एक कैपेसिटर लगा हुआ है 4 माइक्रोफैराड का, 4 माइक्रोफैराड का यहाँ पे, और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ सेम चार्ज आएगा, Q2 का आधा इस तरफ Q2/2 और Q2 का आधा नीचे की तरफ Q2/2। तो एक तरह से इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा Q2/2, इस प्लेट पे चार्ज -Q2/2 हो जाएगा, और ऐसे Q2/2 नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा। इस कैपेसिटर पे भी चार्ज Q2/2 ही आएगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। Q2/2 इस प्लेट पे इसका नेगेटिव -Q2/2 और ऐसे फ्लो हो जाएगा Q2/2। इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा Q2/2, इस प्लेट पे नेगेटिव आ जाएगा -Q2/2 और Q2/2 ऐसे नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा। Q2/2 प्लस Q2/2 Q2, Q1 यहां से Q2 यहां से, तो Q1 प्लस Q2 Q, मतलब एक तरह से Q किसके बराबर है Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 Q, तो बैटरी ने अप टू स्टेडी स्टेट जितना चार्ज छोड़ा है Q, वो उसको वापस भी तो मिलना चाहिए ना नेगेटिव टर्मिनल में, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इस 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे चार्ज कितना आया Q2/2, ठीक है ना। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, इनफैक्ट सारे कैपेसिटर्स जब फुल्ली चार्ज हो जाएंगे स्टेडी स्टेट पे, तो इन कैपेसिटर्स पे ये चार्ज आएंगे। इस पे Q मतलब Q1 प्लस Q2, इस पे Q1, इस पे Q1/2, इस पे Q1/2। हाँ, हालांकि Q1 Q2 की वैल्यूज निकाल लेंगे तभी तो फाइनली पता चलेगा। इस पे चार्ज आएगा Q2, इस पे Q2/2, इस पे भी Q2/2, इस पे भी Q2/2, ठीक है। तो 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे फोकस करो बस। एट स्टेडी स्टेट 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड गिवन है 625 बाय में 24 माइक्रोजूल। तो 1/2 Q²/C का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर वो क्या होती है 1/2 Q²/C। Q क्या होता है चार्ज ऑन दैट कैपेसिटर, 1/2 Q²। Q² मतलब Q2/2 का स्क्वायर, Q2/2 का स्क्वायर बाय में C, इसका कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड, ठीक है, इज इक्वल टू 625 भाग में 24 माइक्रोजूल। तो इसको अच्छे से लिखो, Q2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 × 12 96, यहाँ पे 96 माइक्रोफैराड आ जाएगा, इज इक्वल टू 625 बाय में 24 माइक्रोजूल, ठीक है, ठीक है ना। तो Q2² कितना आ गया, ये 96 माइक्रोफैराड उस तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 96 माइक्रोफैराड, ठीक है। माइक्रो इंटू माइक्रो, माइक्रो का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइक्रो का स्क्वायर इस तरफ को देखूं तो मैं माइक्रो का स्क्वायर और 96 जूल फैराड, माइक्रो स्क्वायर 96 जूल फैराड, माइक्रो का स्क्वायर आगे 96 लिख दो, 96 माइक्रो का स्क्वायर जूल फैराड, ठीक है। 24 चौका 96, ठीक है, सही बात है। और देखो जो जूल इंटू में फैराड होता है ना, वो क्या होता है कोलाम्ब स्क्वायर होता है। जूल इंटू में फैराड को आप कोलाम्ब स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। 625 चौका कितना होगा 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 6 24 और 1 25, 2500। तो Q2² आ गया
2500 माइक्रो स्क्वायर कोलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। तो Q2 कितना आ गया, रूट 2500 रूट माइक्रो स्क्वायर रूट कोलम्ब स्क्वायर। रूट माइक्रो स्क्वायर माइक्रो हो जाएगा, रूट कोलम्ब स्क्वायर कोलम्ब हो जाएगा। 2500 का रूट क्या होगा, 50। ठीक है ना। तो Q2 कितना आ गया, 50 माइक्रो कोलम्ब। ठीक है, Q2 आ गया 50 माइक्रो कोलम्ब। तो अब देखो यहां पे Q2 की वैल्यू आ गई 50 माइक्रो कोलम्ब। ठीक है, तो देखो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में, ठीक है ना, इनका सीरीज इक्विवेलेंट 4 माइक्रो फैराड आ जाएगा। और इन दोनों की जगह जब एक लगाओगे 4 माइक्रो फैराड का, उसके साथ में ये पैरेलल में हो जाएगा। तो एक तरह से इन तीनों कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट आप एक लगाओगे, कितने का, 4 + 4 8 माइक्रो फैराड का इन दो पॉइंट्स के क्रॉस। ठीक है, और वो 8 माइक्रो फैराड इस 1 माइक्रो फैराड के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो 8 माइक्रो फैराड और 1 माइक्रो फैराड, ये जो दोनों सीरीज में होंगे, इनका सीरीज इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 8 × में 1 डिवाइडेड बाय में 8 + 1 9, इतने माइक्रो फैराड। तो मतलब 8 बाय में 9 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, ये जो 4 कैपेसिटर्स है ना, 1 2 3 4, इन चारों के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर लगा सकते हो 8 बाय में 9 माइक्रो फैराड का, किन दो पॉइंट्स के क्रॉस, इन दो। ठीक है, ये आगे सी तो है ही, और इन दो पॉइंट्स के क्रॉस इन चारों के इक्विवेलेंट एक लगा सकते हो 8 बाय में 9 माइक्रो फैराड का। ठीक है, और इस पे चार्ज कितना जाएगा, इन दो पॉइंट्स के क्रॉस लगाया ना, इस पे चार्ज कितना होगा स्टेडी स्टेट पे, ऑब्वियसली Q2 होगा, Q2 माइनस Q2। और इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, Q माइनस Q। अब देखो ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, 2 + 2 4, और 4 और 8 वो सीरीज में हो जाएंगे। तो 4 × 8 सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, भाग में 4 + 8 12, 4 × 12 8 बाय 3 माइक्रो फैराड का। मतलब ये जो 3 कैपेसिटर्स है ना, इनके इक्विवेलेंट आप एक कैपेसिटर लगा सकते हो इन दो पॉइंट्स के क्रॉस, कितने का, 8 बाय 3 माइक्रो फैराड का। ये लगा दिया 8 बाय में 3 माइक्रो फैराड का। इस पे कितना चार्ज आएगा, अकेले पे Q1 माइनस Q1। ठीक है, और अब देखो यहां से ऐसे एक तरह से Q चार्ज आने लग रहा था, Q1 इस तरफ चला गया और Q2 इस तरफ चला गया। ठीक है, और Q2 कितना, 50 माइक्रो कोलम्ब। और इस ट्रिक को हम पढ़ चुके हैं, दो कैपेसिटर्स जब पैरेलल में हो तो ये जो Q2 है जो कि 50 माइक्रो कोलम्ब आया है, ये किसके बराबर होगा, Q इंटू में 8 भाग में 9 माइक्रो फैराड डिवाइडेड बाय 8 भाग में 9 प्लस 8 भाग में 3, 8 भाग में 9 प्लस 8 भाग में 3, ये कितना आ जाएगा, 8 को कॉमन ले लो, 1/9 प्लस 1/3, तो 3 + 9 12 भाग में 27, 3 चौक 12, 3 × 27, 32 भाग में 9।
32 भाग में 9 माइक्रोफेराड। माइक्रोफेराड से माइक्रोफेराड कैंसिल होगा, ठीक है। और इसको कैसे लिखा जाएगा, Q इंटू में 8 गुना में 9 भाग में 9 इंटू में 32, ऐसे तो लिखेंगे 8Q इंटू में 9 भाग में 32 इंटू में 9, 9 से 9 कैंसिल, 8 चौका 32, तो ये आ जाएगा Q/4, ठीक है। राइट हैंड साइड आ जाएगी Q/4। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, 50 चौका 200 माइक्रो कोलाम्ब। मतलब अप टू स्टेडी स्टेट इस 100 वोल्ट की बैटरी ने 200 माइक्रो कोलाम्ब चार्ज छोड़ा होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो एट स्टेडी स्टेट इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा, कैपिटल Q मतलब 200 माइक्रो कोलाम्ब। 200 माइक्रो कोलाम्ब इस प्लेट पे नेगेटिव माइनस 200 माइक्रो कोलाम्ब, ठीक है। और अब देखो ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, ठीक है ना। इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लगा सकते हैं, कितने का, 8/9 प्लस 8/3 का, 8/9 प्लस 8/3, 8/3 को कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/3, तो 8/3 इंटू में 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3, 3 प्लस 1 4, 4/3, तो 32/9 का लगा सकते हैं। इन दोनों के इक्विवेलेंट, इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लगा सकते हैं 32/9 माइक्रोफेराड का, ठीक है। ये लगा दिया 32/9 माइक्रोफेराड का, ठीक है। इस पे भी चार्ज कैपिटल Q आएगा। तो देखो मैंने किया क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 कैपेसिटर्स है ना, इनके इक्विवेलेंट मैंने एक लगा दिया 32/9 माइक्रोफेराड का, इन दो पॉइंट्स के अबाउट। तो ये 32/9 माइक्रोफेराड का इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। इस पे एट स्टेडी स्टेट चार्ज कैपिटल Q 200 माइक्रो कोलाम्ब आया, तो इस पे भी 200 माइक्रो कोलाम्ब आएगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ये वाला है, और ये वाला पॉइंट एक तरह से ये वाला है। यहां पे बैटरी लगी हुई है 100 वोल्ट की, ठीक है ना, कितने वोल्ट की, 100 वोल्ट की। तो अब देखो कैपिटल Q की वैल्यू आई है 200 माइक्रो कोलाम्ब और Q2 की वैल्यू 50 माइक्रो कोलाम्ब। तो Q1 कितना हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस Q2, मतलब 200 माइनस 50 150, तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 150 माइक्रो कोलाम्ब, ठीक है। तो अब देखो मान लो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी V1, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी मान लो V2, ठीक है। तो V2 सबसे पहले फाइंड आउट करो, V2 क्योंकि कर सकते हैं Q/C, Q कितना 200 माइक्रो कोलाम्ब भाग में C 32/9, ठीक है ना, मतलब 1800 भाग में 32, इतना वोल्ट, ठीक है। और ये आएगी 56.25 वोल्ट। ये V2 आ गई 56.25 वोल्ट। दिस V1 प्लस दिस V2 100 वोल्ट ही तो होगी, सीधी सी बात है। ये V2 56.25 वोल्ट आ गई, तो ये इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V1 वो क्या आ जाएगी, 100 में से 56.25 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगी 43.75 वोल्ट। V1 43.75 वोल्ट, ठीक है। और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो कि C है, जो कि निकालना भी है, वो क्या होगा, इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है 200 माइक्रो कोलाम्ब भाग में इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आई है
43.75 वोल्ट। ठीक है, ठीक है ना। C बाय V क्या हो जाएगा, फेराड, कूलम्ब बाय वोल्ट फेराड, और माइक्रो है ही तो ये माइक्रो फेराड में आएगा। तो 200 भाग में 43.75, इसकी जो वैल्यू आएगी ना ये आएगी 4.5714 माइक्रो फेराड। ये माइक्रो फेराड तो ये लगा दिया, 200 भाग में 43.75 यूजिंग कैलकुलेटर ये आता है 4.5714। ठीक है, तो इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू मतलब C वो क्या आ गई 4.5714 माइक्रो फेराड। ये मेरा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है ना इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है 4.5714 माइक्रो फेराड। अगर ऐसा होगा ना इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी 4.5714 माइक्रो फेराड, तो ये जो 12 माइक्रो फेराड का कैपेसिटर है ना एट स्टेडी स्टेट इसमें कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 625 भाग में 24 माइक्रो जूल। ठीक है, और अगर आप चाहो तो स्टेडी स्टेट पे इन कैपेसिटर्स पे चार्ज भी पता लगा सकते हो। देखो ये जो कैपेसिटर है इस पे चार्ज आएगा कैपिटल क्यू, और कैपिटल क्यू की वैल्यू 200 माइक्रो कूलम्ब है। ठीक है, इस कैपेसिटर पे चार्ज आएगा Q1 150 माइक्रो कूलम्ब, इस कैपेसिटर पे चार्ज आएगा Q1/2 मतलब 75 माइक्रो कूलम्ब, इस पे भी 75 माइक्रो कूलम्ब Q1/2 चार्ज, और इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा एट स्टेडी स्टेट Q2 मतलब 50 माइक्रो कूलम्ब। इस पे और इस पे दोनों पे सेम आएगा Q2/2 मतलब 25 माइक्रो कूलम्ब, और इस पे भी कितना आएगा Q2/2 मतलब कितना 25 माइक्रो कूलम्ब। ये चार्जेस तब आएंगे इन कैपेसिटर्स पे जैसा कि मैंने बताया जब इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी 4.5714 माइक्रो फेराड, और तब ये भी होगा तब एट स्टेडी स्टेट इस 12 माइक्रो फेराड कैपेसिटर में इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड मिलेगी 625 भाग में 24 माइक्रो जूल। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।